डॉक्टर बलकार सिंह जी अपनी क्विक व राइट डिसीजन लेने की वजह से उत्तर प्रदेश में एक अच्छे आईएएस ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रशासनिक समझ, शासन व जनता के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनाने की क्षमता और समाज के हर पहलू पर इनका इंटरेस्ट इन्हें सामान्य आदमी की समस्याओं के बहुत पास दर्शाता आया है। न्यूज़24.com के साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिलाधिकारी रामपुर डॉक्टर बलकार सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में रामपुर में न सिर्फ शासन की नीतियों का कड़ाई से पालन कराया, बल्कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक विकास के कार्य कराए जिन्हें रामपुर की आवाम लंबे समय तक याद रखेगी। जिनमें से एक मुख्य कार्य है रामपुर में सिविल लाइंस को नैनीताल मार्ग से जोड़ने वाला राधा रोड, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा और भी कई ऐतिहासिक विकास के कार्य आपने कराए हैं, जिन पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं mynews24.com के रीजनल हेड मिस्टर प्रदीप कुमार, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नरेश कुमार गुप्ता जी, हमारे सिटी रिपोर्टर आजम खान और शानू कादरी जी। सबसे पहले हम इन सब चर्चा करने से पहले हमारे रीजनल हेड प्रदीप कुमार डॉक्टर बलकार सिंह से चर्चा करेंगे आपके अब तक के सर्विस के संबंध में। तो उसमें जैसे भी देखते हैं कि समाज में एक अच्छे अधिकारी का क्या रोल है। एक अच्छा अधिकारी आता है जिले में तो एकदम महसूस होता है कि कार्य प्रणाली में पूरी एक प्रशासनिक कार्य प्रणाली में कैसे अंतर आता है। एक जो समाज में एक अधिकारी अच्छे काम करने वाले की जो इज्जत है, उस तरह से जो अपने स्टूडेंट लाइफ में देखे हैं तो तभी ये सोचा कि कितना महत्वपूर्ण पद है जिसका समाज में इज्जत की है, काम यदि अच्छे करते हैं और एक बहुत अच्छा रोल भी है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे कि आम आदमी को और जो सरकार की पूरी नीतियाँ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रशासन का एक रोल होता है, तो उसमें आईएएस अधिकारी का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो उसके पीछे यही सोच है कि इस तरह से यदि हम करते हैं, कुछ एक अपना भी करने की एक इच्छा होती है कि उसके तहत हम जनता के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, ताकि जो लोगों को एक छोटी सी बात के लिए परेशान होना पड़ता है या कई बार जैसे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हालांकि हमें इतना जरूरत नहीं पड़ती है, स्टूडेंट की जो भी चीज़ें होती हैं हम पेरेंट्स करके देते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो अनुभव होता है कि कई जगह लोगों को परेशानियाँ लेकिन उनकी बात ली नहीं जाती है, तो ऐसा लगता है शायद हम यहाँ होते तो हम ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकते हैं। लोग आज की स्थिति में वो विजन इस तरीके से सामाजिक स्थिति से प्रभावित हुआ है, उस विजन क्या बदलाव आए हैं आज? नहीं कुछ बदलाव नहीं आया है। जैसे जो चीज़ें सोची थी कि इम्पोर्टेंट पद है, अच्छे कार्य कर सकते हैं, तो काम करने के पश्चात ये तो है मालूम हुआ है कि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे शुरू में क्योंकि आदमी ज़्यादा बुकिश होता है, उसको व्यावहारिक जो स्थितियाँ हैं ग्राउंड में जो काम करने में दिक्कत आती हैं, जैसे एक योजना बनती है कि इसको ऐसे ऐसे करना है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्या आती है उनसे हम वाकिफ़ होते हैं। जैसे जैसे आदमी काम करता है अनुभव बढ़ता है, वो इन्हीं चीज़ों का अनुभव है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट करने में जो समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और उनसे किस तरह से निपट के उसको बिल्कुल जो भी स्कीम है सरकार की उसको बिल्कुल आइडियल के नज़दीक से नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि 100% नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बाकी जो काम करने के पश्चात जो कमियां होती हैं उनके बारे में पता चलता है, और जैसे जैसे थोड़ा अनुभव बढ़ता है तो उतना ही उसको भविष्य में अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ओवरऑल जो एक थिंकिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सर, आप ऑलरेडी मास्टर इन वेटनरी साइंस हैं और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में भी आप अपना करियर फॉर्म कर सकते थे, तब एक डॉक्टर ना कर एक आईएएस बनने के पीछे आपकी क्या और मंशा रही? नहीं देखो, डॉक्टर मैं तो खैर वेटनरी डॉक्टर ही हूँ, एमबीएससी है वो अलग बात है, उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे जैसे आईएएस में
आपके एम्स के जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग भी आते हैं, आपके अच्छे अच्छे इंजीनियर आते हैं, IIM से करके MBA करके आते हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पे जो लोग होते हैं वो आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि बाकी जगह जैसे आप किसी भी चीज़ के डॉक्टर हो, एनिमल के हो या ह्यूमन बीइंग के हो या कोई अच्छे इंजीनियर हो, उनका एक अपना एक लिमिटेड स्कोप होता है। ठीक है, आप सैलरी अच्छी लेते हैं, आपको पे एंड बक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जो काम करने का दायरा है, एक जो इतना काम करने के पश्चात मैं समझता हूँ जो पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट है, जो डेवलपमेंट है, वो बाकी जगह इतनी नहीं मिलती। आप जैसे किसी भी एक डॉक्टर को ही देख लीजिए, हॉस्पिटल जाएंगे, लिमिटेड आदमी को आप ट्रीट कर सकते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, पर उसमें ओवरऑल कोई ज़्यादा नहीं जानता। आप एक अपना जैसे हॉस्पिटल है उसमें कर सकते हैं, ये बात है। इसमें जो दायरा है, एक दायरा जो है वो बढ़ गया है, दायरा बढ़ गया है। प्लस क्या है कि इतने डिपार्टमेंट से कभी किस में ट्रांसफर है, किस में है, मतलब यू कांट से कि आपको नौकरी के 2-3-4 साल हो गए और आपको बहुत अनुभव है, तो अब आपको सीखना नहीं है। उस दौरान ये सोचा कि कुछ दायरा बढ़े आपका सर्विस का। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा दायरा बढ़े और उस दायरे में आप अच्छे से अपने आप को प्ले कर पाएँ, अच्छे से मतलब एक अच्छा कैरियर तो है। IAS पोस्ट एक वर्सेटाइल पोस्ट है, मतलब समय समय पर उनको डिफरेंट कार्य प्रणाली के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, वो तो जैसे बताया कि जिस भी तरह का काम मिलता है कि जब डिस्ट्रिक्ट में है तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको, ऐसे कोई आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। जो डिस्ट्रिक्ट में है वो जो शासन की नीति बनी है हर एक विभाग की, तो जैसे बताया गया उस तरह से काम करना है। और शासन में यदि आप जाएंगे तो वो एक विभाग का एक अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि आप जिले में जाके सचिवालय का काम करोगे या सचिवालय में जाके डिस्ट्रिक्ट की तरह काम कर सकते हो। स्पेसिफिक चैलेंज कोई दिया जाए तो वो अलग चीज़ है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाए,